नमस्कार साथियों, जय मां भवानी। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बहुत बड़ी चीज जो आज हमारे देश के अंदर चल रही है वो है पेपर लीक का मामला। क्या पेपर लीक युवाओं के सपनों का सौदा नहीं है? हर साल भारत में बहुत से युवा, लाखों की तादाद में युवा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने के सपने लेते हैं। परीक्षा के दिन से ठीक पहले या परीक्षा के दिन के बाद एक खबर आती है पेपर लीक के बारे में। ये केवल एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं है, ये बहुत से युवाओं के सपनों का, उनकी दिन रात की मेहनत का, उनके माँ बाप के पैसों का, उनकी माँ बाप की मेहनत का और उनके स्वयं की मेहनत का शोषण है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं लगातार लीक हो रही हैं। ना केवल नीट बल्कि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हो, चाहे नौकरी के एग्जाम्स हो, ये लगातार लीक होते चले जा रहे हैं। एक ऐसा खौफनाक दौर चल रहा है जहां पर पेपर को बचा पाना ही मुश्किल हो रहा है। साल दर साल ये समस्या विकराल रूप ले रही है, लेकिन जितने भी संस्थान हैं, जितना हमारा मीडिया है, जितने हमारे बड़े नेता हैं, जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितना बड़ा प्रशासन है, ये सब के सब चुप हैं। हर साल केवल नीट की परीक्षा को देने के लिए लगभग 20 से लेकर 24 लाख तक जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ये पर्चा भरते हैं। केवल इन परीक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए हर साल इसकी जो फीस है उसको बढ़ा दिया जाता है और इस फॉर्म की फीस से ही लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा सरकार कमाती है। इतना ही नहीं, कोटा से लेकर के देश के कोने कोने में कोचिंग सेंटर बने हुए हैं और इन कोचिंग सेंटर में माँ बाप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए प्रति छात्र खर्चा कर रहा है। अगर इन कोचिंग सेंटर्स में, इन कोचिंग संस्थानों में रहने, खाने और पढ़ने के खर्चे को भी मिला लें तो ये पूरे का पूरा जो व्यवसाय है वो कई अरबों रुपए का बनता है, जिसे कई गरीब माता पिता अपनी जमीन जायदाद बेच करके, यहां तक कि लोन लेकर के सींच रहे हैं। लेकिन इस आर्थिक लूट से भी जो बड़ा नुकसान है वो है किसी की जान का नुकसान। जब कई सालों की मेहनत के बाद पेपर लीक हो जाता है तो छात्र मानसिक रूप से टूट जाते हैं। परीक्षा के दबाव, धांधली और पेपर लीक की घटनाओं की वजह से हर साल देश में दर्जनों छात्र आत्महत्याएं करते हैं, सुइसाइड करते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, सरकारें, आप सब लोग, या ये सारा का सारा जो उद्योग बना हुआ है? आज देश का युवा पूछ रहा है कि इस गंभीर मुद्दे के ऊपर व्यवस्था कर क्या रही है। लेकिन सच बेहद परेशान करने वाला है। आज की मुख्य धारा की मीडिया, हमारी सरकारें, बड़े बड़े नेता और यहां तक कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने आप को देश हित की पार्टियां बताती हैं, युवाओं के हित की पार्टियां बताती हैं, असली मुद्दों को छोड़कर, यानी छात्रों के भविष्य के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, गरीबी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इस तरह के मुद्दों को छोड़कर वो केवल अपने प्रचार प्रसार पर लगी हुई है, अपनी पब्लिसिटी करने पर लगी हुई है। यहां तक कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये फेक न्यूज तक दिखाने से बाज नहीं आते। टीवी चैनलों पर युवाओं की चीखें दबा दी जाती हैं और पूरा ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की तरफ या फेक न्यूज की तरफ लगा दिया जाता है। सरकारें कड़े कदम उठाने के बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन चुनाव के आते ही फोकस युवाओं से हटकर केवल अपनी छवि चमकाने पर आ जाता है। केवल चुनावों के अंदर ही, जैसे कि वेस्ट बंगाल जैसे चुनाव हो, हजारों करोड़ रुपए उसके ऊपर लग जाते हैं। भारत देश के अंदर यदि चुनाव हो तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया जाता है। प्रचार प्रसार के ऊपर, अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाने के ऊपर, मीडिया पर अपनी एडवर्टीजमेंट चलाने के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह के प्रतिष्ठित और जरूरी जो पेपर हैं, उन पेपरों के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया है, उनके लिए कोई खर्चा नहीं किया गया है। लेकिन युवाओं को इस अंधेरे में अब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। राष्ट्रदेव भूमि पार्टी इन युवाओं के और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। राष्ट्रदेव भूमि पार्टी साफ और तीखे शब्दों में यह घोषणा करती है कि वह इस पेपर लीक माफिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक इस तरह का डिजिटल सिस्टम लागू करेगी जिससे पेपर लीक की घटनाएं वो भूतकाल की बात रह जाएंगी। स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट होगी, कड़ी कानूनी व्यवस्था होगी, जिससे अगर कोई पेपर लीक कर रहा है या पेपर लीक में शामिल है तो उसे उम्र कैद जैसी सजाएं भुगतनी होंगी और साथ ही साथ उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। युवाओं का भविष्य देश का भविष्य है। इसे राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट या वोट बैंक या फिर इस तरह के माफियाओं के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अब समय आ गया है कि हम फेक न्यूज, खोखले दावों और झूठे प्रचार से बाहर निकलें और पारदर्शी, न्यायपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था की तरफ बढ़ें। राष्ट्रदेव भूमि पार्टी हिमाचल के सभी युवाओं के साथ है और न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवाओं के साथ है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।